एक अम्मा जी आई, बोली माता जी तुम्हारी सौगंध कुछ याद नहीं रहता है। मैंने कि मेरी कसम क्यों खा रही हो? बोले आपके आगे पीछे कोई नहीं। आप समझ गए, लोग भगवान की कसम तुरंत खा लेते, भगवान की कसम। अरे पता भगवान को अब कुछ होना ही नहीं है, समझ गए, अब उन्हें मरना ही नहीं, तो भगवान की कसम खा लेते हो या हमारी कसम खा लेते हो। सच्चाई ये है कि भगवान की कसम मत खाओ, कसमों से कहो कि भगवान की कसम अब कोई पाप नहीं होने देंगे। अपनी सौगंध जो आज तक गलतियां की हैं वो दोबारा नहीं होने देंगे। क्योंकि ऐसी ही परिस्थितियों में राम, बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, सुकरात आदि ऐसी ही परिस्थितियों में मौत दी जा रही थी और वो निर्वाण का आनंद ले रहे थे। आपको पता है बुद्ध को पत्थर मारे, पार्श्वनाथ को पत्थर मारे, ओले बरसाए और ना जाने क्या क्या उपद्रव किए। अपन पढ़ते हैं उपसर्ग सहा जितना जितना उतनी उतनी दृढ़ता आई, और हम तो उपसर्ग ढूंढ लेते हैं। कोई किसी से बात भी कर रहा हो तो आपके मन में क्या, तो मेरी बात कर रहा होगा और क्या बात कर रहा होगा। अरे तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारी बात कर रहा हो? तुमने अपने दिमाग को इतनी पतन की तरफ, इतनी अधोगति में क्यों ले जाते हो? यदि बात भी कर रहा हो सोच लो मेरे लिए इतना टाइम तो निकाला, वरना कौन किसी के लिए टाइम निकालता है। ऐसा नजरिया तो बदलो। यदि तुमसे कोई बुराई कर दे तो कहना बहुत अच्छी बात, आपने हमारा इतना ख्याल रखा, ऐसे ही रखा करो। कम से कम बिना खर्चे के साबुन तो हो तुम, गंदगी साफ करो। और गंदगी साफ करने वाला कौन होता है आपको पता है? नगर पालिका वाले भी परेशान हैं, एक एक के पीछे 12-12 घूमते हैं। कहते हैं पूत जने तो ऐसा जन, पूत जने तो ऐसा जन, कह दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। बेटा पैदा करना हो तो क्या पुण्यात्मा, परमात्मा, धर्मात्मा, संतात्मा, और नहीं तो सदग्रस्त जरूर बनाना। यदि इतना नहीं बना पाओ तो तुम्हारा ग्रस्त आश्रम व्यर्थ है, और वरना ग्रस्त आश्रम सार्थक है। इसीलिए कहते हैं 100-100 नारी 100-100 सुत को जनती रहती 100-100 ठौर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और अपने को ये नहीं कुछ भी करना है, लोग कहते कुछ तो करना ही पड़ेगा जीने के लिए। अरे कुछ करने के लिए तो जानवर भी बहुत हैं, वो भी हमसे अच्छे अपने बच्चों का परिपालन कर लेते हैं, हमसे अच्छी बच्चों को शिक्षा दे देते हैं। आपके बच्चा तो 1-1.25 साल में खाना अच्छे से सीखता है, लेकिन उनका बच्चा तो कुछ दिन बाद ही वो अपने मुंह से चबा कर बच्चों को दे देती है। और उनके बच्चे तो आकाश में उड़ना सीख जाते हैं, पक्षियों के बच्चे। लेकिन क्या फायदा ऊपर उड़ने का, आखिर हैं तो वो जानवर की। लेकिन हमें तो जिनवर तक उड़ने की, जिनवर तक पहुंचने की प्रक्रिया याद है, क्योंकि लोगों को तो अंधेरों ने भटकाया है, हम तो प्रकाश में आकर भटक गए। मौन खड़े हैं मंदिर सारे, चुप हैं शास्त्र और गुरुद्वारे, इनमें प्राण जगाना होगा और महावीर करुणा बरसाने धरती पर फिर आना होगा, धरती पर फिर आना होगा, इनमें प्राण जगाना होगा। तो हमारी हालत उस व्यक्ति की तरह है कि हमें खाने मिल रहा है, हम खा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने आज तक खाया ही गलत है। एक व्यक्ति ससुराल गया तो उसकी माँ ने कुछ पैसे दे दिए थे, देहात उस टाइम गांव का टाइम था, लाइट नहीं होती थी। एक दुकान पर गया, शाम का समय हो गया था, कहने लगे 2 रुपया इसमें कुछ दे दो। दुकानदार भी मजाकियल था, उसने मिर्ची दे दी लाल, पुड़िया में रखकर मिर्ची दे दी। अब उसने तो लेके सोचा कुछ होगा खाने का, और अंधेरा था और उसने 3-4 मिर्ची एक साथ मुंह में रख के, अब तो भले आप थूक दो लेकिन एक बार चबा लोगे तो आपको पता चल जाएगा मिर्ची क्या चीज होती है। तो उसने बहुत, वो तो तड़फ गया। अब जैसे तैसे उसने रात निकाली और तो कुछ खाने को था नहीं, बड़ा परेशान हुआ। सुबह ससुराल पहुंचा तो सास ने कहा आ गए? बोले हाँ आ गए। बोले कच्छू खा लो, क्योंकि उसने कच्छू ही मांगा था ना दुकानदार से। उसने कहा मैं कच्छू नहीं खाऊंगा। आप ससुर बोले कि मुझे पता चला कि लाला जी आए हैं तो मैं कुछ लेकर कच्छू लेकर आया हूँ, उनको खिला दो। सास ने कहा हमारा नहीं खा रहे तो कम से कम पिताजी लाए, वो तो खा लो कच्छू। बोले कच्छू का नाम लिया तो मैं घर चला जाऊंगा।
लोगों ने कहा अरे इसको तो गुस्सा सा आ रहा है, तो सालियों से कहा कि तुम बाजार ले जाओ और जीजा जी को कछू खिला लाओ। अब वो गई और कहने लगी जीजा जी कछू तो खाना पड़ेगा। बोले तुमने फिर कछू का नाम लिया, मैं चला जाऊंगा। अब सब लोग कह रहे थे, फिर लोगों ने कहा हमारी तो नहीं मान रहा, तुम ही कहो कुछ खा लेगा। तो पत्नी ने कहा अरे इतना लोग मना रहे, कछू तो खा लो। तो बोला तूने फिर कहा कछू तो मैं तुझे भी छोड़ के चला जाऊंगा। उसने कही अपनी माँ से, कहने लगी इनको तो कुछ हो गया, ये तो कछू नहीं खा रहा और कछू सुनने को भी तैयार नहीं। उनकी माँ बोली बेटा गुस्सा उस्सा होंगे अंदर, तो कछू नहीं खा रहे। अब ऐसा कर तू तो इन्हें लेके चली जा, वापस अपने ससुराल ही चली जा। और उनकी माँ ने बहुत अच्छी अच्छी भाई बेटियों के लिए मिठाइयाँ उठाइयाँ पहले घर में बना के रखते थे। अब उसने फिर रास्ते में कहा कि यहाँ तो खा लो कछू। कहने लगा उठा के टिफिन ही फेंक दूंगा। उसने कहा अरे कछू तो खा लो। तो बोला बिल्कुल कछू का नाम मत लेना। और उसने लेके गुस्से में लेके टिफिन उठाकर बाहर फेंक दिया। अब टिफिन वो रसगुल्ले का टिफिन था, उसमें थोड़ी चाशनी बाहर लगी थी। उसका हाथ गया और अचानक किसी बात में रसगुल्ले लगा की चाशनी लगी थी और मुंह में चला गया। कहने लगा ये तो बड़ा अच्छा है। तो कहने लगा इतनी दिनों से यही तो समझा रही थी, 2 दिन हो गए कहते कहते कछू खा लो कछू खा लो। बोले हमने जो कछू खाया था वो तो बड़ा बेकार था, तो मैंने सोच लिया अब कछू खाना ही नहीं, ये कछू तो बड़ा अच्छा था। उसने कहा यार सब कछू एक साथ थोड़ी होता है, क्या कछू खाया था? उसने अपने जेब में 1-2 रखी थी बचा के। बोले ये खाया था। बोले ये मिर्ची है इसलिए तीखी लगी थी आपको, और ये रसगुल्ले थे जो आपने पूरा कटोरदान फेंक दिया, अब क्या खाओगे? आपने फेंक तो सारा दिया। तो आपको लग रहा होगा कैसा बेवकूफ था, हम भी ऐसे ही नहीं है। हमने भोगों की वासनाओं की कसाओं की मिर्ची खा ली है, तड़फ रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं। और परमात्मा समझाते हैं कि कछू तो कर लो, देव पूजा कर लो, गुरु उपासना कर लो, स्वाध्याय कर लो, संयम कर लो, कुछ परलोक के लिए मिठाइयाँ इकट्ठी कर लो, जो तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा और इस लोक भी सुधर जाएगा। क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही है स्वयंभू में कि भगवान आप मानसों की मनुष्यों की प्रकृति से भी ऊपर हो और आप देवताओं की प्रकृति से ऊपर हो। आप परम मनसी यानी परम मनुष्य होकर भी परमात्मा हो, तो हम भी मनुष्य होकर परमात्मा बने, ये हमारे जीवन की उपलब्धि होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। तो आपकी जिंदगी भी 2 काम कर ले। एक जीवन को आमूल परिवर्तन करने के लिए, इस बीजारोपण डालने के लिए ये सोचा करो कि सिर्फ हम परमात्मा बनने के लिए पैदा हुए हैं। जब तक परमात्मा दशा की प्रकट नहीं होती हमारे अंदर, प्राप्ति नहीं होती है, तब तक हम पापों में प्रवृत्ति कदापि करने ही नहीं जाएंगे। और ये पापों की प्रवृत्ति छूट जाएगी, कसाय व्यसन छूट जाएंगे, तो जो प्रवृत्ति होगी वो सत प्रवृत्ति होगी। क्योंकि कहा है पाप प्रणालों को बंद कर देना, पाप प्रणाली का विवृत सज्ञस्य ज्ञान चारित्रम, कह दिया पाप प्रणालों को रोकना ही और सद ज्ञान और चारित्र को धारण करना ही व्रत है। तो हम अपने जीवन में एक व्रत लेंगे कि जो आज तक अनादिकाल से, आप ध्यान रखना यहाँ पर कोई साधु का पोस्टर लगा हो तो नजर नहीं जाती है, और कोई गंदा पोस्टर लगा हो तो 1000 बार नजर नीची करो तब भी धीरे से उठी जाती है, उस तरफ चली जाती है। तो हमें आज तक जो प्रवृत्ति है उसको सत प्रवृत्ति, अपनी वृत्ति को बदलना है। क्योंकि जब हमारे चित्त की वृत्ति बदलेगी तो इन्हीं परिस्थितियां हमारे लिए मुक्ति में, साधना में कारण बन जाएंगी। तो आप लोग भी अपने जो अज्ञान की परिस्थिति है, जो आज तक हमने साधुओं से भी सिर्फ दर्शन गर्दन झुकाई है गिरगिट की तरह, लेकिन उनके गुणों को कभी अपने अंदर लाने का प्रयास नहीं किया है। गुणों का लाने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे साथ चले जाओ, मैं कभी नहीं कहती किसी से कि हमारे साथ चले जाओ, लेकिन जिस भूमिका में रह रहे हो उस भूमिका में स्वयं को चैत्यालय बना दो। बड़ी अच्छी बात कही है कि साधुओं का मन एक चैत्यालय की तरह होता है,
और साधु स्वयं चैत्य की तरह होते हैं, स्वयं भगवान की तरह होते हैं। तो हम उनके भक्त हैं। हम लोग कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हमने कहा पहले बेटे जैसा बन तो फिर एक दिन बाप भी बन जाएगा। एक नई नई बहू आई तो पहले मुंह दिखाई देते थे, अब क्या दिखाई दोगे? अब वो चंदा निकाल कर आती है। पहले काली भी होती थी तो लोग कहते थे फलाने की गोरी जा रही है। अब क्या वो तो पहली अदब में ही मर्यादा तोड़ देती है। मुझे लगता है कि कैसे लोगों ने रीतियां चला दी हैं। वो सिंहासन पर बैठी रहती है स्टेज पर और ससुर सास ऐसे नाचते जैसे किराए के बुलाए हुए आदमी हैं, और फिर कहते हैं बहुत तरक्की की अब तो युग में। अरे जब तक उससे कहो बूढ़ी थोड़ी ना 2 घंटे खड़ी रहेगी जब तक प्रोग्राम चल रहा है। जब तक बड़े लोग खड़े हैं तब तक वो कैसे बैठ जाएगी? फिर जिंदगी भर क्यों उठेगी तुम्हारे आने पर? तो इसी प्रकार से पहले मुंह दिखाई देते थे। नई नई बहू आई तो सास ने कहा मुंह दिखाई देने के लिए अंगूठी दी तो बहू बोली नहीं और कोई अच्छी चीज दो, मुंह नहीं खोला। फिर सास ने हार दिया तब भी मुंह नहीं खोला, बोली और अच्छी चीज दो। तो सास बोली कि चल पूरा सेट दे देती हूँ, तब भी मुंह नहीं खोला। सास ने तगड़ी दे दी तब भी मुंह नहीं खोला। सास ने पूरा जेवर का कटोरदान दे दिया तब भी उसने मुंह नहीं खोला। बोली और अच्छी दी तो सास ने चाबियां दे दी, बोली ले सारी चाबियां ही तुझे दे देती हूँ। बोली ये क्या बड़ी बात है, तो कल आपके मरने के बाद अपने आप मुझे मिल जाएंगी। तो सास ने अपने बेटे को बुलाया, बोली मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा आंखों का तारा है, मेरी जीवन की अमानत है, मेरा सबसे प्यारा तोहफा है, ले मैं तुझे सौंपती हूँ। बोले ये तो कल पंचायत में मिल गया था, इसका हाथ तो कल पंचायत में मिल गया था। तो सास बोली फिर बता तुझे क्या दूं? बोली जब से आई हूँ कल से देख रही हूँ तुम्हारा बड़ा रुतबा है, मैं देख रही हूँ तुम्हारे बिना इस घर में पत्ता भी नहीं हिल रहा है। ऐसा करो मुझे तुम अपनी पदवी दे दो, सास बना दो। सास ने कहा बेटा बहुत इंतजार करना पड़ेगा, बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, 2-4 साल बाद बेटा पेट में आएगा, उसको तू दुखों को सहकर उसे उत्पन्न करेगी, अपने जीवन को दांव पर लगाएगी, फिर उसे नहलाएगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी, रातों जगेगी उसके लिए, अपने जीवन को हौन कर देगी, अपने जीवन की सारी खुशियां उस पर निछावर कर देगी। फिर वो पढ़ेगा लिखेगा, 25 साल 20 साल का होगा, तब कहीं जाकर ये मौका आएगा, और वो भी कोई गारंटी नहीं कि बहू तुझे सास कहेगी या नहीं कहेगी। इसलिए तू इंतजार कर, पहले सही बहू तो बन।